आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्ड। हम लोग क्लास कर चुके हैं ब्रेक टेबल का, चूँकि क्लास कर चुके हैं तो हम लोगों को केमिकल बॉन्ड ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसी बिना कोई जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पहले केमिकल बॉन्ड के माने क्या है, कि बॉन्ड किसको बोलते हैं। बॉन्ड के आम माने होता है, बॉन्ड के आम माने होता है, आम माने बॉन्ड की जो बॉन्ड लिखा हुआ जो वर्ड बॉन्ड, इसके आम माने होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आमतौर पर क्या होता है, जब भी कोई कंपाउंड बनता है, कोई कंपाउंड बनता है तो यह 2 या 3 या कई ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। जब भी कोई कंपाउंड बनता है वो कई सारे एलिमेंट से, जैसे कि वाटर किससे मिलकर बना, जैसे हम लोग ये वाटर है H2O, ये कंपाउंड है। इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। 2 अलग अलग एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बना। इसे मान लीजिए आप कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम। ऐसे मान लीजिए आप H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन का 2 एटम, सल्फर 1 एटम, ऑक्सीजन का 4 एटम। ऐसे मान लीजिए आप सोडियम क्लोराइड, ऐसे मान लीजिए आप मैग्नीशियम क्लोराइड। ना जाने कितना ही कंपाउंड है, अनगिनत कंपाउंड दुनिया में है। ये कंपाउंड कैसे ही बन जाते हैं, जो कंपाउंड बनते हैं ये ऐसे ही बन जाते हैं? नहीं, कंपाउंड ऐसे नहीं बनते। जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो जाहिर सी बात है किसी एक या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होगा। तो ये 2 या 2 से ज्यादा जो एलिमेंट आपस में मिलते हैं उनके मिलने का कंडीशन है। इससे पहले भी हम बताया कि हर एक एलिमेंट कंबाइन करके कुछ बना देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट से मिले कुछ एक नया कंपाउंड बना रहा है तो कंपाउंड बनाने का कंडीशन होता है जो दोनों एलिमेंट उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तभी वो दोनों एक कंपाउंड बना रहा है। मतलब एक कंपाउंड बनने का कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन को दोनों एलिमेंट फुलफिल करते हैं। जैसे आप लोगों को पिछले क्लास में दिखाया था NaCl, सोडियम ऑक्टेट फुलफिल करना चाहता था, एक बना के दिखाया था। उसके आखिरी आधार पे एक एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन था, उसको 8-7 गिन नहीं सकता तो एक दे दिया। अब क्लोरीन को एक चाहिए था, तो ऐसा कुछ कंडीशन होता है, रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करता है लोग, तभी कभी कोई कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड जो बनता है, यानी कंपाउंड बनता है कैसे, किसी केमिकल रिएक्शन से बनता होगा। जब किसी एलिमेंट्स के दरमियान में जब केमिकल रिएक्शन होता है, जब एक कंपाउंड बनता है तो उस एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, कौन ऑर्बिट पे, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एक कंपाउंड बनने में। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी कोई एक नया कंपाउंड बनता है, तो जैसे मान लीजिए आप कार्बन वो वाटर बना, तो इससे वाटर आपको हाइड्रोजन भी दिख रहा, ऑक्सीजन भी दिख रहा, कार्बन डाइऑक्साइड भी दिख रहा है, कार्बन भी दिख रहा, ऑक्सीजन भी दिख रहा, सोडियम क्लोराइड में सोडियम भी दिख रहा है, क्लोरीन भी दिख रहा। तो जब एक नया कंपाउंड बनता है तो इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। जैसे आप लोगों को मिसाल देकर समझाया था, फिर एक बार समझा देंगे उस मिसाल को देकर के। अभी समझिए, कभी कभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन होता है बस वही होता है। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है कि कंपाउंड कैसा बनेगा। उसके अलावा जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा है, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा है, एटॉमिक का साइज पढ़ा है, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, ये सारा फैक्टर भी डिपेंड करता है किसी कंपाउंड के बनने में। ठीक है, तो उससे पहले आपको समझा रहे क्या, पहले बता सकते हैं बॉन्ड के माने क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको आम भाषा में समझाने के लिए हम क्या करते हैं, दोस्ती का मिसाल देते हैं। मतलब जैसे मान लो 2 बहुत जिगरी दोस्त हैं, यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, सब लोग एक दूसरे को जानते भी हैं, सभी दोस्त एक दूसरे का, लेकिन सभी दोस्त वैसा दोस्त नहीं है, ऐसा कि निगार और क्या नाम उसका,
गौसिया है, या वो एक लड़की बैठी हुई है, उसका दुकान है, कहाँ बैठी, इधर बैठी हुई है, वहाँ बैठी हुई है, ये लोग का बहुत ही गहरा दोस्ती, जैसे कि इसका है, इस दोनों का दोस्ती है, बहुत गहरा दोस्ती है। लेकिन अगर हम बोलेंगे जाहिद का और मिराज का, ठीक है दोस्त है, क्लास में पढ़ता, लेकिन उसे स्ट्रॉन्ग दोस्ती नहीं है। ये जो दोस्ती का जो इंटेंसिटी है, जो एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब दोस्त को देखी कि चेहरा खिल जा रही, मेरा दोस्त आ गई, ऐसा वाला। ऐसे इमरान आया, ठीक, इमरान आया, बैठ, ये भी दोस्ती है। हाँ, समझ में आ रही। तो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो, दो तरह का दोस्ती हो सकता है ना, एक होता है बहुत जिगरी से, एक होता है बहुत नॉर्मल फ्रेंडशिप। ठीक, कंपाउंड के मामले में भी ऐसा होता है। ये जो बीच का जो इंटेंसिटी है फ्रेंडशिप का, इसको हम बोल रहे हैं, किससे मिसाल देके बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इसको ही फिर आपको रोटी वाला मिसाल देंगे हम। इससे मान लीजिए कौन दो दोस्त को चुने, हम गहरा दोस्तों को चुने, कौन गहरा दो दोस्त को चुने हम, इसको चुने, चलो आज ही लोग चुन लेते हैं हम। क्या नाम है तेरा? शामिया सिमरन। शामिया सिमरन वाकई में देख रहे क्लास टाइम से बहुत गहरा दोस्ती, टूट नहीं रहा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि शामिया कई दिन की मिसाल जो था वही दोहरा दे रहे एक बार। शामिया कई दिन की भूखी है, मतलब घर में खाना वाना नहीं बन रहा है, मतलब बहुत हालत खराब है, मिसाल देना, बाद दिन के बाद मर लीजिए भाई, मतलब बहुत भूख लगा है, रोटी वोटी खाने वाने का नहीं है। उसको मालूम हुआ, स्कूल में मालूम हुआ कि टिफिन में मालूम हुआ कि उसको मेरे दोस्त खाना वाना नहीं खाइए 2-3 दिन से, और घर में खाना भी नहीं बना है। तो अब उसको बहुत दिल में दुख हुआ कि हम तो नाश्ता करके आए, तो कहा कि ले भाई लेते पूरा खा ले, तो पूरा 2-3 रोटी पूरा खा लेते। ये बोलेगी नहीं तेवी खा, तो क्या बोलेगी नहीं हमको भूख नहीं है, हम नाश्ता करके आए थे, खा। इतनी लोग खा भी लेगी, कह देंगे भूखी भी तो है। ठीक है, अच्छा वो खिला के दुखी नहीं हुई, खिला के बहुत खुश होगी, और ये खा के बहुत खुश होगी, क्योंकि कह देंगे भूखी भी तो है, और वो खिला करके बहुत खुश होगी। बात समझ में आ रही? एक तो ये फ्रेंडशिप हुआ। अब मान लीजिए आप एक और नॉर्मल मिसाल ले लेते हैं, किसका मिसाल ले, ताजिया बाजिया, अस्सलाम वालेकुम। आज मान लो ताजिया जुबैदा, दोनों में दोस्ती ठीक नहीं, ताजिया जुबैदा नहीं बोलेंगे हम, गुलशन और तस्लीमा बोलेंगे, गुलशन तस्लीमा ले लेते हैं, दोनों में अंदर खटपट है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों मन की फिर भी ठीक है, लेकिन दोस्ती तो गहरा नहीं है। अब वैसे मालूम है कि मतलब तस्लीमा घर का हालत बहुत खराब है, तस्लीमा घर में मतलब खाना वाना ठीक नहीं है, मतलब ऐसे मिसाल दिले मत लेके भाई, अगर अच्छा खाना बनता है पता हमको। गुलशन को मालूम हुआ, गुलशन गई टिफिन के टाइम, बोले तस्लीम एक काम का, जो झगड़ा वगड़ा है बात का बात रख ले, खा ले। नहीं तेरे से झगड़ा हमसे नहीं, जो हम पूरा थोड़ा ना दे रहे हैं, ले 3 रोटी है, 1 रोटी खा लेते हैं, 1 रोटी खा ले, 2 हम खा ले, चल आधा प्याज ले लो। लेकिन गुलशन कभी पूरा, उसको भूख लगा हुआ है, हालांकि घर से नाश्ता करके आई है, लेकिन वो देगी नहीं पूरा। क्यों नहीं देगी वो? क्योंकि उन लोगों के बीच में फोर्स ऑफ दोस्ती उतना स्ट्रांग नहीं है। तो वहां पर क्या हो रहा है, खाना रोटी का शेयर हो रहा है, कुछ देवी है कुछ हम भी खाएं, एक ही प्लेट का कुछ देवी का कुछ हम भी खाएं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एकदम जान देने के लिए रेडी है ना, नहीं देगी हम उसके लिए, बोली हाँ सब बनता रहे। ठीक, तो ये जो बीच का जो फोर्स है, जो दिख नहीं रहा है, ये कौन महसूस करेगा? हमारे नहीं, वो दोनों, क्या बोलो दोनों, जो बीच का जो फोर्स है, जो फोर्स बैठे अट्रैक्शन, जो कशिश है, जो एक तरह का, ये कभी अगर वो नहीं आई इसका मन नहीं, कभी वो नहीं आया तो उसका मन नहीं लगता, कभी वो नहीं आया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, कभी वो ना कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही है ना। तो ऐसे ही हंस रहा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक ऐसा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के बीच में होता है। ये जो फोर्स है, इसी फोर्स को बोलते हैं बॉन्ड। एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एटम के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ कैसे आता है, तो पढ़ा है क्यूलम्स लॉ में। 2 चार्ज पार्टिकल होगा, तो चार्ज पार्टिकल अगर अपोजिट रहे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और सेम चार्ज रहेगा तो फोर्स क्या होता है, रिपल्शन का। पढ़ा है तो वैसे ही क्या होता है, जब कोई एटम जो आपस में कंबाइन करता है कंपाउंड बनाने के लिए, तो उसको कोई एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, या कोई इलेक्ट्रॉन को, और हम जानते हैं कोई इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा तो वो क्या बनता है, फिर वो चार्ज पार्टिकल हो जाता है, वो फिर न्यूट्रल एटम नहीं रहता। मतलब इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, जो ले लिया वो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। चार्ज बन गया ना, चार्ज बन गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच क्रिएट होगा,
ये दोनों क्या होगा, खिंचाव होगा ना, यस सर। खिंचाव एक दूसरे के करीब आएगा। जितना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना करीब एक दूसरे के आएगा और स्ट्रांगली जुड़ जाएगा। तो जितना भी इसको गर्म करो, पिन मारो, आग लगाओ, दोषी टूटने वाला हम देखे कोशिश करके नहीं टूटा। और वहां पर लैपटॉप के बारे में बोल झगड़ा आया था, हल्का सा पिन मारे कभी हो जाएगा। देखो बोले मिसाल दे, यहाँ पे इतना तुम चूल्हा में चढ़ा दे लोग कुछ नहीं होगा, लोग दोषी टूटेगा नहीं लोग का, तो बोली जान दे देंगे। बात समझ में आ रही है? ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। यही काम क्या होता है एटम्स के बीच भी होता है। एटम्स के बीच बोलने का मतलब क्या, एटम्स के बीच बोलने का मतलब क्या कि जब एटम्स चार्ज हो जाएगा, चार्ज होने का मतलब क्या, जब इलेक्ट्रॉन को दे देगा या ले लेगा। तो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो चार्ज पार्टिकल एटम्स के बीच में, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं बॉन्ड। तो जब भी कंपाउंड बना रहता है, अगर आप देख रहे हैं H2O देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि H2 आया और आके ऑक्सीजन के बगल में बैठ गया और CO2 ने C है O2 जगह बगल में बैठ गया, नहीं ऐसा नहीं है। लोग के बीच बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जो दोनों को जोड़े रखे हुए। उसी तरह सोडियम क्लोराइड में सोडियम है कोई नहीं, सोडियम गया क्लोरीन के बगल में बैठ गया, ऐसा नहीं होता। वो उसमें बहुत लेन देन होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, बहुत सारा काम होता है, जिसके बिना पर बहुत सारा कंडीशन है जिसको वो लोग फुलफिल करके एक कंपाउंड बनाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो कोई भी एटम हम लोग कोई कंपाउंड देख रहे होते हैं, वो कंपाउंड जो एटम सब देख रहे हैं, सबके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। किसी भी वीक फोर्स है, किसी भी स्ट्रॉन्ग फोर्स को बताएंगे कैसे पहचानेंगे, सबका पहचान का तरीका है। लेकिन आप समझिए कि एक फोर्स होता है, जो फोर्स क्या करता है, इसको एक जगह बाइंड रखता है। अगर वो फोर्स ना हो तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। अगर वो फोर्स ना हो तो H2 अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो कंपाउंड कोई बनेगा नहीं। मतलब वो फोर्स जो जोड़े रखे। बात समझ में? तो अभी ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है यानी जो बॉन्ड, हम तो फोर्स मिसाल देके समझा रहे हैं, उसको केमिस्ट्री के भाषा में क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। तो क्या पूछे बॉन्ड क्या, तो क्या बोलेगा, बॉन्ड क्या है, एलिमेंट्स के बीच का, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बोलेगा कहाँ से फोर्स अट्रैक्शन आ गया, तो बोलिएगा कि चार्ज पार्टिकल बनता है, इलेक्ट्रॉन को दान करता है, वो सब आप समझ जाएंगे, फिर आप आराम से बोल पाएगा। अभी आप क्या समझिए कि बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक, किसके बीच में, दो या दो से ज्यादा एटम, क्योंकि अकेला जो एटम है उसके बीच कोई फोर्स तो अकेला तो एक एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए अगर हम बोल दिया कार्बन, ये तो अकेले का एटम है, कंपाउंड तो नहीं है ये। जैसे ये ऑक्सीजन, ये अकेले का एटम है, लेकिन हाँ अगर O2 बोल देंगे तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। इसलिए हम क्या बोले, दो या दो से, कोई भी एलिमेंट सिंगल रहेगा तो वो एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, ये भी एक एटम है, लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। इसको आप एलिमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ दो हाइड्रोजन मिलकर एक कंपाउंड बनाया, हाइड्रोजन गैस बना दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वो एक एलिमेंट है। ठीक, तो हम लोग के सिलेबस में दो तरह का बॉन्ड है। एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है आपका नाम उसका है इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड। इसका एक और भी नाम है आयोनिक बॉन्ड, या फिर उसको कभी कभी लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवायलेंसी। इलेक्ट्रोवायलेंसी बोले, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बोले, आयोनिक बॉन्ड बोले। ये जब इस तरह का बॉन्ड किसी दो एटम के बीच से बनता है तो उसमें क्या होता है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, बात समझाएंगे पूरा भी। इसमें होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ आउटर मोस्ट मतलब कौन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। कभी एग्जाम में शॉर्ट में देखा गया, पूछ लेता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो किस तरह का बॉन्ड बनता है या किस तरह का कंपाउंड बनता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर बॉन्ड को बोलेंगे इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवालेंसी, जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, नाम सब कुछ सेम रहेगा, लास्ट में लगा देंगे कंपाउंड, इलेक्ट्रोवालेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही है? नहीं बात समझ में? जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कौन सा बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड बनेगा।
बॉन्ड मतलब क्या होती है, बीच का जो फोर्स, उसके बारे में नाम दे रहा है। जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही है? ठीक, यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। हम लोग इसी के बारे में लोग पढ़ेंगे अभी। कोवैलेंट जो है कंपाउंड, इसके बाद पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पहले आपको हम एक तो सिस्टम समझाएं। देखिए हम जो पीरियड टेबल पढ़ा है, हम लोग क्या देखा है कि पीरियड 1 ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जितने भी टेबल के बाएं तरफ एलिमेंट है वो सब एलिमेंट कैसा है, मेटेलिक एलिमेंट है सर। और जो टेबल के दाएं तरफ वो सब क्या है, सब नॉन मेटल। हम लोग 8वां ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहे। क्यों 8वां ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहे? क्योंकि तो किसी केमिकल का हिस्सा पैदा ही नहीं। जब कंपाउंड ही नहीं बनेगा तो बॉन्ड का सवाल ही नहीं उठता, तो उसके बारे में बात ही नहीं करना हम लोग को। हम लोग को ध्यान रखना है 1 से लेकर 7 तक। और हम आप लोग एक रूल बताया था। क्या रूल बताया था? ऑक्टेट रूल। क्या है ऑक्टेट रूल? ये रूल आपको बहुत काम आने वाला है इसमें। क्या ऑक्टेट रूल है? ऑक्टेट रूल का मतलब ये होता है कि हर एलिमेंट चाहता है कि वो अपने ही ग्रुप का जो नोबेल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी तरह हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलने का मतलब क्या हो रहा कि उसके आखिरी मदार पर 8 इलेक्ट्रॉन रहे, उसके आखिरी ऑर्बिट पर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। हर एलिमेंट ये चाहता है। इसका मिसाल देकर समझाया था आप लोगों को। हर एक इंसान चाहता है कि अपने मोहल्ले का हम शरीफ आदमी की तरह हो जाए। सभी का एक चाहत होता है, तो वो नहीं हो पाना वो अलग बात है, लेकिन चाहता आदमी, ठीक है ना। तो इसी तरह जितना भी एलिमेंट जो किसी खास पीरियड में हम सामने लगा दें क्या उसको, आप लोग देख पाते हो, समझ आप लोग आता होगा। तो जैसे मान लीजिए वहां देखिए सोडियम है, सोडियम के पीरियड 3 में, मैग्नीशियम पीरियड 3 में, और आर्गन का वो पीरियड 3 में। तो उस पीरियड का सारा एलिमेंट क्या चाहेगा, पूरा सोडियम से लेकर क्लोरीन तक क्या चाहेगा कि हम आर्गन की तरह हो जाए। हर एलिमेंट चाहेगा हम आर्गन की तरह हो जाए। वैसे पीरियड 2 का हर एलिमेंट क्या चाहेगा, हम नियोन की तरह हो जाए। तो तरह होने का मतलब क्या, तरह होने का मतलब ये हो रहा है कि वो चाहेगा कि मेरे आखिरी ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या होगा, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन उसको ऑर्बिट में आ जाने का मतलब होता है कि उसका हो गया रिटायरमेंट। हर इंसान जब काम करता है चाहता है कि रिटायर हो जाए। तो रिटायर होने के बाद क्या होता है, काम काज बंद, और पेंशन का पैसा खाएगा और जमा क्या उखाएगा, है ना। तो वो होता है, समझ लो आप आम भाषा में बोले, समझ वो एलिमेंट का क्या हो गया, रिटायरमेंट का टाइम हो गया। अब उसको मेहनत नहीं करना पड़ा, बस मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उसे वो टच, अब उसकी मेहनत नहीं करना पड़ेगा कंपाउंड बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो हर एलिमेंट का टारगेट होता है कि मेरे ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। पढ़ा है ये वाला ऑक्टेट रूल, पढ़ा है ना ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। अच्छा एक और रूल भी होता है, ऑक्टेट रूल पढ़ाया था। एक और रूल भी होता है, उसके बारे में बोल दे रहे हैं। एक बोलता है डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल का मतलब क्या होता है, ये भी सेम उसी की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हर एलिमेंट चाहता है, हर एलिमेंट नहीं बोलेंगे, कुछ एलिमेंट ऐसा है जो चाहता है कि उसके आखिरी ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितना हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो उसको बोलते हैं डुप्लेट रूल। ये रूल किसके लिए बनाया गया है, हाइड्रोजन के लिए। क्योंकि तुम देखो डुप्लेट का मतलब क्या, उसके आखिरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो। आप याद कीजिए हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, कितना है, 2 है ना, 2 ही है ना। इसीलिए तुम्हारा हीलियम क्या है, नोबेल गैस है। तो उसका तो खुद उसका ऑर्बिट खुद 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब उसके ऊपर लेकिन 8 नहीं है हीलियम के ऊपर। बात समझ में आ रही, हीलियम के ऊपर 8 नहीं है, लेकिन कहाँ रखा गया उसको, 0 ग्रुप में। या तो उसको 8 ग्रुप नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको 8 ग्रुप बोलेंगे तो हम लोग प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। क्योंकि 8 ग्रुप बोलने का मतलब है कि उसके आखिरी 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके आखिरी 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए निकाला गया डुप्लेट रूल, जो उस कैटेगरी में आएगा, जो कि पीरियड 1 में आएगा। तो पीरियड 1 में हीलियम, पीरियड 1 में नोबेल गैस कौन है, हीलियम है। बात समझ में आ रही है? तो उसके मोहल्ले में जो आदमी होगा वो चाहेगा हीलियम की तरह हो जाए। तब हीलियम की तरह होने का मतलब क्या, हीलियम पे 8 तो है नहीं, हीलियम पे 2 है। तो इसीलिए एक नया रूल लिखा, फिर डुप्लेट रूल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? थोड़ा पॉज करो, एक दो सुन लो, इसका बात करेंगे। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड के बारे में। तो मिटा दें पूरा। अच्छा यहाँ पर अभी आपको बात याद रखने वाला क्या बात यहाँ पर है, यहाँ पर आपको 2 बातें रखने वाला है। क्या कि बॉन्ड का माने क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो क्या कहलाएगा, वो कौन सा बॉन्ड, तो वो बॉन्ड कैसा बनेगा, इक्विवेलेंट बॉन्ड। ऑक्टेट रूल क्या चीज है, हर एलिमेंट चाहता है कि उसके आखिरी ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए।
डुप्लीकेट किया, हर एलिमेंट चाहता है कि साथी में आधार पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ऐसा कौन चाहता है? हाइड्रोजन ही चाहता है, क्योंकि उसका खानदान ग्रुप लाइन में कौन है? हाइड्रोजन ही तो है। आपको लाइन खाली, क्योंकि उसके 2 ही एलिमेंट होता है पहला पीरियड में। ये देखा हम लोग ना। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब समझाते तो आगे। तो हम लोग 2 बॉन्ड में से बात करेंगे इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड के बारे में। अच्छा, हम लोग जो पीरियड टेबल पढ़ा तो उसे पढ़ के हम लोग समझ में ये आया कि जितना एलिमेंट टेबल में बाएं तरफ यानी पीरियड यानी ग्रुप 1 ग्रुप 2 में वो सारे कैसा मेटालिक एलिमेंट है। जितना दाएं तरफ जाएंगे सब नॉन मेटल आएगा। कैसा आएगा? सब नॉन। अच्छा, जो एलिमेंट ग्रुप 1 में, इसका मतलब क्या? उसके आखिरी बराबर पर 1 इलेक्ट्रॉन है। जो 2 पे इसका मतलब क्या? जो ग्रुप 7 पे इसका मतलब क्या? जो ग्रुप 6 पे इसका मतलब क्या? पता है यार। और एक बात ध्यान यहाँ पर अभी क्या किया, हम बताया था कि किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालना, किसी भी एलिमेंट के आखिरी मदार से इलेक्ट्रॉन को ले लेना आसान बात नहीं है। वो निकालने में बहुत आपको एनर्जी सर्व करना पड़ता है। उसका नाम क्या पढ़ा हम लोग? आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा। ये पढ़ा ना कि किसी भी एटम का ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी सर्व होता है, एनर्जी खर्च होता है। ठीक, हम बोलते आप 1 निकाल सकते हैं, एनर्जी बहुत खर्च होगा। 2 में बहुत एनर्जी खर्च होगा। 3 में और ज्यादा। 3 जो मिलेगा ना वो आपको बहुत ही मुश्किल, बहुत आपको पापड़ बेलना पड़ेगा, बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा, यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको वेस्ट करना पड़ेगा और खर्च करना पड़ेगा और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। आमतौर पर देना नहीं चाहता कोई। ठीक, क्लियर? अच्छा, तो यहाँ तक ये बात आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए। अब आइए चलिए इसी बात को जहन में रख के हम आगे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई अगर एलिमेंट के आखिरी ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको ऑक्टेट टूल फुलफिल करने के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 चाहिए ना। लेकिन 6 कोई देगा उसको? 6 कोई नहीं देगा। हम क्या बोले, 3 से ज्यादा मुश्किल है। तो अगर वो चाहेगा वो तो किसी से ले नहीं सकता, क्योंकि 6 तो कोई दे ही नहीं सकेगा। ठीक, और जो 7वां ग्रुप में उसका तो ऑक्टेट टूल फुलफिल होने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कोई भी उससे मांगने आएगा वो क्यों देगा? बोले भाई हमको तो 1 चाहिए, हमको तो चाहिए तो हमको तो मेरा झमेला खत्म करो। बात समझ में आ रही है? तो उससे मांगेगा। तो जो दाएं तरफ है, जो ग्रुप 7 में, जो ग्रुप 6 में है, जो ग्रुप 5 में, ये कभी इलेक्ट्रॉन देता नहीं हमेशा। इसीलिए हम क्या बताया था, इन लोग का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का ताकत देता नहीं। ये सारा एलिमेंट कैसा है? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। तो पास होगा उसे। तो जितना भी एलिमेंट दाएं तरफ है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं। और जो बाएं तरफ है, जो 1 और 2 में, वो 8 ले नहीं सकता, उसका मजबूरी इलेक्ट्रॉन। क्या कुछ प्रॉब्लम है? नो सर, हमको डायरेक्ट देख वही देख रहा। तो जो ग्रुप 1, जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 में, वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, उसको देना पड़ेगा। ठीक, तो बाएं तरफ सब कैसा एलिमेंट है? मेटालिक एलिमेंट। दाएं तरफ नॉन मेटल। ध्यान में रखेंगे बात को। और दाएं तरफ ज्यादातर क्या है? सब गैस है। बाएं तरफ सब, अच्छा जितना बाएं तरफ है सब कैसा है? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ना। किसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देता है। और देकर क्या बनाएगा? कीटाइन बनाएगा। कीटाइन में क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। और जो दाएं तरफ वो क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऐसे बाएं से दाएं आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, घटता कौन है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। बाएं तरफ वाला एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दाएं वाला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये पॉजिटिव क्यों है? इलेक्ट्रॉन को दे देता है, बनाता है कीटाइन। ये नेगेटिव क्यों? इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, बनाता है एनाइन। 2 तरह का चार्ज बनता है ना। आयन तो 2 तरह का होता है। आयन तो एक होता है कीटाइन। भूल गया भाई साहब, इसी से पूरा बात समझ में आया। कीटाइन मतलब प्लस, एनाइन मतलब माइनस। ये इलेक्ट्रॉन को, इसका इलेक्ट्रॉन लॉस, इसका इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक, अब यहाँ पर समझाने का मेरा मतलब ये है कि जितना भी आयोनिक कंपाउंड बनता है, चूंकि हम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से बनता है ना। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से बनता है तो हमेशा होता ये कि किसी भी टेबल के जो लेफ्ट तरफ जो एलिमेंट है वो हमेशा किससे मिलता है? दाएं तरफ वाले एलिमेंट से। ये बात समझ आ रही है? ऐसे देखिए आप, जैसे हम यहाँ लिख रहे आपको एक लिखा हम सोडियम क्लोराइड। देखिए ये टेबल में, इस पे सोडियम कहाँ पर है टेबल में? ग्रुप 1 में।